हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाता हूं और आज की जो वीडियो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी सीपीओ 2024 की जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है वो क्या होगी। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब आपके आंसर की आ चुकी है, तो इसके बाद एक प्रॉपर एनालिसिस के बाद जो हमारी कट ऑफ होगी मैं वो भी लेकर आऊंगा। लेकिन अभी जो मैं लेकर आया हूँ केवल आपके लिए कि जो हम कंपेयर करेंगे, जैसे 22 में क्या थी, 23 में क्या थी और 24 में क्या होगी, हमारी वैकेंसी क्या थी, किसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, वो सारी चीजें आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए। जो भी आपके फ्रेंड वगैरह सभी को हमारे बारे में बताइए, जो हमारा चैनल है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो समझे। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी की। जो हमारा एसएससी सीपीओ का, जैसा कि आप जानते हैं, सीपीओ से सब इंस्पेक्टर बनते हैं दिल्ली पुलिस में, और जो हमारी सीएपीएफ होता है, जो आर्म फोर्सेस होती हैं, उसमें। तो 2022, 23 और 24, तो पहले हम 22 को और 23 को देखेंगे। तो जो हमारा 2022 था, इसमें जो वैकेंसी आपकी थी ये थी 4300, यानी कितनी वैकेंसी थी, 4300 वैकेंसी यहाँ पर थी आपके पास। यानी वैकेंसी बहुत ज्यादा थी है, सीपीओ में इतनी वैकेंसी बहुत कम आती है। तो यहाँ पर 4300 वैकेंसी, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो जनरल की कट ऑफ थी वो कितना गई थी, 115, काफी लो थी। इसी तरह ओबीसी की कट ऑफ केवल 102 पर थी, एससी की 79 79 पर थी, और एसटी की 78 78, और ईडब्ल्यूएस आपका 104 पर था। तो ये जो आपकी कट ऑफ थी, यूआर की 115, ओबीसी की 102, एससी की 79, एसटी की 78 और ईडब्ल्यूएस 104, ये कब थी, जब आपकी वैकेंसी ज्यादा थी। कितनी थी, 4300 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। तब ये कुछ हमें ऐसा देखने को मिला। इसके बाद जब आप 2023 को देखेंगे, तो 2023 में आप देखेंगे कि सर यहाँ पर जो हमारी वैकेंसी थी वो कितनी हो गई, ये हो गई 1876, यानी 1876, लगभग आप 1900 मान के चलिए, और 19 दूनी 38, आधे से भी कम आपकी वैकेंसी यहाँ पर हो चुकी थी। अब जब वैकेंसी आपकी आधे से भी कम होगी, बच्चे तो आपके सेम थे। देखो यहाँ पर अगर आप बच्चों की बात करोगे ना, अगर आप ये देखोगे कि सर टोटल फॉर्म कितने भरे थे 22 में, 23 में कितने भरे थे, आप कहें सर 23 में 28 लाख थे, या इसमें आपके 25 लाख या 30 लाख थे, तो एक बात बस आप याद रख के चलना बेटा, जो कंपटीशन होता है ना, वो 2 से 3 लाख बच्चों के बीच में होता है। बाकी तो भीड़ होती है। जो आपका रियल कंपटीशन होता है वो उन्हीं बच्चों के बीच में होता है, जो आपके 2 से 3 लाख बच्चे होते हैं। तो उसी को आप लेकर चलिए, ठीक है। आप बाकी भीड़ को मत देखिए कि कितने फॉर्म भरे गए, 30 लाख थे या फिर 28 लाख हैं या 25 लाख हैं या फिर 35 लाख हैं। वो केवल भीड़ है। तो आपको भीड़ का भाग नहीं बनना है, आपको उससे अलग होना है। तो केवल आप 2 से 3 लाख बच्चों के बारे में सोचना, आपको उन्हीं का आपसे कंपटीशन होने वाला है, और उन्हीं में से सिलेक्शन भी होता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे, जब हम 2023 में आते हैं तो वैकेंसी हमारी 1876। देखो कट ऑफ कितना हो गई, 138 हमारी यहाँ पर कट ऑफ गई। अब आप देखो यहाँ पर ये जो कट ऑफ आपकी बढ़ी थी, ये कितना बढ़ गई, 138 115, तो ये बढ़ी आपकी 23। कितने नंबर बढ़ गई, 23 नंबर आपकी कट ऑफ यहाँ पर जनरल की बढ़ी। इसी तरह अगर आप देखोगे बेटा, ओबीसी 102 थी, यहाँ पर 131, तो ये कितनी बढ़ी, तो ये बढ़ी आपकी 29, 29 नंबर बढ़ी। अगर आप एससी को देखें तो एससी की जो यहाँ पर थी 79, यहाँ पर 110 आपको देखने को मिलेगी। अब आप इसमें अगर देखें तो 110 और इसमें तो 21 और 10, ये बनी, ये 31, 31 नंबर ये बढ़ी। एस टी 78 थी, 109 हो गई, तो ये भी सेम बढ़ी, 31। और ईडब्ल्यूएस अगर आप देखें तो 104 133, तो ये कितना नंबर बढ़ी, 29 नंबर। अब ये इतनी जो हाई कट ऑफ आपको देखने को मिली, इसका केवल एक रीजन था कि वैकेंसी यहाँ पर कम थी। बाकी मैं आपसे फिर से वही बोलूंगा कि बेटा, जो आपका कंपटीशन होता है वो बच्चे सेम होते हैं, 2 से 3 लाख बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं पढ़ाई को लेकर, और वही यानी उन्हीं के बीच में जो भी कट ऑफ वगैरह होती है वही डिसाइड करते हैं। बाकी तो कोई अगर 100 से कम नंबर लेकर आ तो वो क्या ही डिसाइड कर पाएंगे, तो वो तो बाहर हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो रियल कंपटीशन होता है, जो 100 पार जाएंगे या फिर 110 पार, 120 पार, उनसे थोड़ा आप उम्मीद लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे वैकेंसी, ये तो आपकी कट ऑफ हाई चली गई। अब इस बार फिर से क्या हुआ कि इस बार जो वैकेंसी आपको देखने को मिली 4187, यानी लगभग 4200 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिली, यानी 4200।
कितनी वैकेंसी है इस बार 2024 में? लगभग 42, यानी 4187 वैकेंसी यहाँ पर टोटल है। अब इसको आप देखें और आप जरा 2022 को देखें। अब आप ये सोचेंगे सर 2022 में कंपटीशन कम था, तो बेटा कम कुछ नहीं था। तब भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, ऑफलाइन पढ़ रहे थे, रिसोर्सेज थे उनके पास। आज भी आपका वही टाइम चल रहा है, ठीक है। तो कंपटीशन में थोड़ा बहुत आप ना के बराबर अंतर मान सकते हैं, बाकी पढ़ाई आपकी सेम चल रही है तब भी और आज भी। अगर वैकेंसी देखें आप तो 4187, लेकिन अगर यहाँ पर कट ऑफ देखें तो ये कट ऑफ आपकी कितनी थी? 115। अब इस बार क्या है, क्या जब यहाँ पर क्या हुआ, 138 जनरल गई, तो इसका मतलब 137 वाला बच्चा बाहर हुआ। जब 137 या 137.9 वाला बच्चा बाहर होगा तो भैया वो इसमें आएगा, और जब वो इसमें आएगा तो इसका मतलब कंपटीशन थोड़ा तो बढ़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कंपटीशन बढ़ाते हैं जो बच्चे पॉइंट से 1-2 नंबर या कट ऑफ के आसपास रहते हैं ना, वो पॉइंट बढ़ाते हैं, वो आपकी कट ऑफ बढ़ाते हैं। जो पहले से ही जिनका हाल बुरा होता है वो क्या कट ऑफ को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर यही होता है। अब जैसे ये वाले बच्चे आएंगे, यानी 138 से कम वाले, 131 से कम वाले, 110 से कम वाले, 109 और 133, तो वैकेंसी ज्यादा है, बच्चे ज्यादा लिए जाएंगे, तो इसका मतलब आपकी जो कट ऑफ है वो बढ़ेगी, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगी कि बहुत ज्यादा हाई चली जाए। तो इस बार ऐसा उम्मीद हम नहीं कर सकते, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो यूआर की यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है, वो नेगेटिव काटने के बाद अगर आपका स्कोर 125 प्लस आ रहा है, यानी अगर आपका स्कोर कितना बन रहा है 125 प्लस, तो इसका मतलब ये है कि आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर ज, आप जनरल में हैं और आपका स्कोर आ रहा है 125 प्लस आंसर की में, तो अभी आप चेक करेंगे, उसके बाद ये भी देखेंगे नॉर्मलाइजेशन। देखो अभी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का कुछ नहीं है, ये केवल हम रॉय स्कोर की बात कर रहे हैं। ये रॉय स्कोर के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी नॉर्मलाइजेशन के आधार पे भी मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर हमारी कट ऑफ क्या रहेगी या कितना आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे, आपको मैं बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पर आ जाइए अब ओबीसी में। अब देखो ओबीसी में अगर आप देखें तो यहाँ पर कितने नंबर का अंतर आ रहा था, तो यहाँ पर आया था 7 नंबर का अंतर, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका नंबर आ गया 13 नंबर। कितना आ गया? 13 आ गया। लेकिन यहाँ पर हम ज्यादा इसमें गैप ना लेके, क्योंकि ओबीसी में फॉर्म ज्यादा फिलअप होते हैं, तो हम मान लेते हैं 120 प्लस 120, यानी जो बच्चा ओबीसी में है वो अगर 120 प्लस रॉ मार्क्स के आ रहे हैं, रॉ मार्क्स आ रहे हैं, अब उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हमारा एक फैक्टर होता है भाई, वो पूरा खेल चेंज कर देता है। जो आपको कट ऑफ बताई जाती है ना, वो सारी जो चेंज करेगा वो नॉर्मलाइजेशन करता है। तो अभी हम रॉ स्कोर पर बेसिस पे बात करें, कि अगर आपका एवरेज, क्योंकि सभी शिफ्ट का एवरेज निकलेगा, तो अगर आपका 120 बन रहा है इस पर आप हैं, तो इसका मतलब आपका प्री हो जाएगा। अगर आप एससी में जाएं तो एससी में अगर आपका स्कोर 100 प्लस है, यानी 100 प्लस, देखो आप ये मत कहना कि सर थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, देखो ज्यादा कम एक दो आपका होता रहेगा रॉय स्कोर, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन की होगी तो 3 से 4 दिन में एक आपको वीडियो आएगी जिसमें आपको मैं विद नॉर्मलाइजेशन बताऊंगा कि हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है, क्या हो सकती है। अब जैसे एसटी की बात की जाए, एसटी आपकी लगभग सेम ही रहती है। जैसे आप यहाँ देखें 1 नंबर का अंतर यहाँ पर भी एक का, तो यहाँ पर भी आप ये मान लो भैया, इसको भी हम क्या मान लेते हैं 100 प्लस, या फिर आप इसको मान लो, यहाँ पर आप इसको 99 प्लस मान लो, इतना यहाँ पर आपको ये होगा, क्योंकि अंतरा यहाँ कोई ज्यादा है नहीं। आप एस सी एस टी को देखेंगे तो लगभग सेम है, दोनों की कट ऑफ सेम रहती है। यहाँ पर भी आपने देखा, यहाँ पर भी देखा, दोनों जगह सेम है। जैसे आप ईडब्ल्यूएस को देखें तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पर कितना था, यहाँ पर बेटा ये कितना नंबर कम था, ये केवल 5 नंबर कम था पिछले साल, यानी 2023 में। यहाँ पर ये कितना कम आ गया, वैकेंसी ज्यादा, तो डिफरेंस आपको ज्यादा देखने को मिला, और ये कितने का था, 11 का। अब जैसे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो आपका इस बार ईडब्ल्यूएस रहेगा वो आपका रहने वाला है, वो रहेगा आपका 118 प्लस, इतना रहेगा। तो आपको जो करना है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रॉ स्कोर के बेसिस पर है कि आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इस तरह के जो आप अगर इतना रॉ स्कोर आंसर की में कर पा रहे हैं, तो ये है कि आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। अब ये भी है कि अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है, आप इससे कम कर पा रहे हैं, आपको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा, तो हो सकता है आप नंबर आपको ज्यादा मिल गए, तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अभी जो नॉर्मलाइजेशन वाली कट ऑफ है वो आपकी आएगी
3 से 4 दिन में 3 से 4 डेज़, तो तब हम उस पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तब तक आप अपनी पढ़ाई करिए अच्छे से।